अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a magnetic force when it is placed in a uniform magnetic field at an angle थीटा। अगर कोई भी कंडक्टर हम यहां पर सपोज कर रहे हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, या अभी फिलहाल हम कंडक्टर की लेंथ यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, अवेलेबल है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर ये हमारे पास कोई कॉपर की तरह से है। अगर आयरन होगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऑटोमेटिकली लगेगी। लेकिन यहां पर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कंडक्टर है बेहतर, जो सारी दुनिया में यूज होता है, वो है हमारे पास कॉपर। तो कॉपर पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं होगी। जैसे ही करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट हम इसमें इन करेंगे, तो करंट इन होने की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, बन जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी और ये फोर्स इस पर ऑटोमेटिकली ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस कर देती है। ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है अपवर्ड, ये सिमिलर वे है जो हमने राइट हैंड रूल लिया था पहले कि फर्स्ट जो फिंगर्स हैं शुड बी इरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोर्ड की तरफ है, और जो करंट है वो राइट वर्ड आ रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी अगर करंट राइट वर्ड आ रहा है तो। अच्छा, ये कन्वेंशनल करंट के लिए है। दूसरा भी इसमें मेथड हम ले सकते हैं, उसमें हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। उसमें हम फर्स्ट फिंगर जो होती है वो फॉर फील्ड लेते हैं, और सेकंड फिंगर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं करंट के लिए, और थंब जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, इस पर जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ये इसी तरह से ही है जैसे प्रोटॉन पर थी, लेकिन प्रोटॉन एक अकेला पार्टिकल था, या कोई इलेक्ट्रॉन अकेला पार्टिकल है, वो जब मूव करता है तो वो सारा का सारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर करंट है, करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने कंडक्टर को छोड़कर बाहर भी नहीं जा पाएंगे, ये भी इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हो रही है, ये जो कंडक्टर है अगर फ्लेक्सिबल है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जर्क कर लेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस पर जो फोर्स लग रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इज वी नो दैट force magnetic is equal to q v क्रॉस b। ये हमारे पास एक फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। अच्छा, इसमें अगर हम वेलोसिटी को थोड़ा सा ओपन कर लें, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर जो चार्ज डिस्प्लेस हो रही है यहां से लेकर यहां तक, मकसद कि जो कंडक्टर हमारे पास है उस कंडक्टर की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है वो लेंथ कवर करने के लिए टाइम जितना लगेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होगी। तो हम वेलोसिटी को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, L अपॉन टी क्रॉस B। यहां पर हमने जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो लिया है लेंथ ओवर टी फॉर टाइम। लेंथ को b के साथ यहीं पर रहने दें, टाइम को बाहर हम लेकर आ रहे हैं।
टाइम अगर वापस बाहर की तरफ आ रहा है तो Q अपॉन T, बाकी यहां पर आ गया हमारे पास L क्रॉस B। अच्छा, मैथमेटिकली कोई एरर नहीं आ रही यहां पर अगर हम T को बाहर निकाल रहे हैं। Q अपॉन T, अब Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। इस दोनों का जो रिलेशन है अगर हम यहां पर इस्तेमाल कर लें, रेशियो इस्तेमाल कर लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, I L क्रॉस B के। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को ओपन कर लें तो I L B साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए। बाकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो मैंने आपको कहा कि लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग का जो, या राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो रूल्स हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए। बाकी जो फार्मूला है वो ये हमारे पास आ जाता है। इसमें से भी अगर हम b का वैल्यू जनरेट कर लें तो b का जो वैल्यू आ जाएगा, b यहीं पर हम रख रहे हैं, आई एल साइन थीटा इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो b का जो वैल्यू है हमारे पास एफ एम अपॉन आई एल साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम इसमें इसके जो यूनिट्स हैं वो देखें, यूनिट इसका क्या आ रहा है, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पियर और लेंथ का यूनिट मीटर। सो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर मैंने जो पहले लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें मैंने लिखा था कि ये जो सारा का सारा सेट है वो टेस्ला के बराबर आ जाता है, तो हम इसको टेस्ला के बराबर ले रहे हैं। दोनों केसेस में जो पहले हमने पढ़ा था टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो और ये दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके जो डायमेंशंस या यूनिट वो सेम आ रहे हैं, और फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड आ रहा है। यहां पर आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और पहले जो हमने लिया था क्यू बी साइन थीटा, तो फार्मूला अलहदा अलहदा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फार्मूला अलहदा अलहदा आ जाएंगे। B इज इक्वल टू एफ एम अपॉन आई एल साइन थीटा है यहाँ पर, लेकिन जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसमें क्या था, एफ एम अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये जो लेंथ के ऊपर फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ये वाला जो रिलेशन है ये आगे चलकर हमें सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में। और जो पहले हमने इक्वेशन पढ़ ली फोर्स ऑन द मैग्नेटिक मूविंग चार्ज, वो हम साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मालूम करने के लिए इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह जो मेरे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज।